हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज हमने शिफ्ट उठाई है 18/9/2018 शिफ्ट 1। 17/9/2018 की शिफ्ट तीनों शिफ्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो, इसको एलिगेशन के से करते हैं। बॉय गर्ल, बॉय का औसत अंक कितना दे रखा है 13 और लड़कियों का 15 और बीच में हम लिखते हैं दोनों का एवरेज। दोनों का कितना दे रखा है 14.28। तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। अब 15 में से 14.28 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 0.72 और 14.28 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा 13 घटाएंगे तो 1.28। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया और इसको काटते हैं 8 से। 8 नीम 72, 8 एकम 8 4, 8 6 48। यानी कि ये जो अपनी ये वैल्यू निकल के आई है इनिशियल वैल्यू, आरंभिक मात्रा निकल के आती है। ये बॉय पहले कितने थे 9 और गर्ल पहले कितनी थी 16। तो हमें क्वेश्चन में भी बॉय पे शुरुआत में 9 दे रखा है तो 9 बराबर 9 हो जाएंगे और बॉय तो हमारे 9 हो गए और गर्ल हमारी कितनी होगी 16। और तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या टोटल संख्या बतानी हमें 9 + 16 25 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंड को 2 पाइप ए और बी से क्रम से 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है। ये पाइप है ए और बी। ए भर सकता है 4 घंटे में, बी भर सकता है 6 घंटे में। जबकि भरे हुए कुंड को तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली कर दिया जाता है। सी माइनस का होगा क्योंकि ये पाइप को वो टंकी को खाली कर रहा है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय पूरा भरने में कितना समय लगेगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8 दिया 24। तो हमें कितना भरना है 24 भरना है। सभी पाइप खोल दिए, ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे 10 और ये 3 निकाल देगा तो कितनी यूनिट आई 7। तो 1 घंटे में 7 यूनिट भरी जाएगी तो 24/7 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। 136 भाग में 17 + 17 इंटू में 13 - 103 - 85 गुना 62 + 145। इसमें ये सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले सोल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद 23 से डिवाइड होगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 17 8 136 प्लस 17 की और 13 की मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं 17 इंटू में 13, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 की 3 से 7 दिया 21 2 और 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 7 के साथ मल्टीप्लाई। 3 एकम 3 7 एकम 7, कैरी कितना था 2, ये जुड़ गया तो कितना आया हमारा 12। असल लागी 1 कैरी, 1 एकम 1 और 1 कैरी 2, 221। 221 हमारा इसकी मल्टीप्लाई आई माइनस 103 में से 85 गया तो 15, तो ये बचे 100 और 3 18 माइनस के 18 गुना वो 62 + 145 कितना आ गया हमारा
207 भाग में 23। अब 23 की 207 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, निम 9 पे जाएगा, निम में 23 निमा 207, 18 इंटू में 9 हमारा कितना आ गया, 72, 162 माइनस का, और 8 प्लस 121 229 हो गया, 229 माइनस 162 67 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस सेकेंड स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2 इसका स्क्वायर, प्लस कोस 30 क्या होता है, √3/2 इसका स्क्वायर, कोट 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड 60 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर खोल लेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 4, इसका भी आ जाएगा 3/4 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम आ गया हमारा 4, 3 प्लस 3 प्लस 4 एकम 4 प्लस 4 चौक 16, 20 और 6 26/4, तो काटेंगे तो 13/2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम जोड़ेंगे, देखो 4 और ये उठाएंगे तो 4.00 कर लेते हैं, ये आएगा 4.44, इसको उठाएंगे तो 44.4, इसको उठाएंगे तो 4.04, इसको उठाएंगे तो 444। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 448, 448 पॉइंट से बाद 88 है, 88 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, हमारे ये दो ऑप्शन कट गए, तो इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 500 का 20, 2 ऐसे लगी 2, 4 4 8 और 2 10 और 1, तो 500.88 हमारा आ गया, और उसमें से 20 माइनस करना है, 20 माइनस करेंगे तो 88 में से 0 कटेगी, 500 में से 20 जाएंगे तो 480 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, यदि वह इसे 31.05 पैसे में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो इसमें 5% का लॉस हुआ है, तो ये हमारी 95% की वैल्यू है, ठीक, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 25.65 हमारी 95% की वैल्यू है, तो 31.05 हमारी किसकी वैल्यू होगी, देखो 95/25.65 इंटू में 31.05, इसको काटते हैं 5 से, पहले ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 5 से काटते हैं 19 पंजे 95, पाव पाव 25, 5 एकम 5 5 3 15, इसको हम 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 38 और कितना बचा 13, 13 और 3 ये उतारा तो 19 सत्ते पे जाएगा 133, 133 बचा, 133 19 सत्ते पे जाएगा 27, अब 3 से काटते 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 4
9 चौक 36, 9 पंजे 45, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब इसकी 31.05 की कितने प्रतिशत है वैल्यू? 115, यानी कि 100% हमारी वैल्यू होती है, कितनी फालतू है 15, तो 15% का इसमें अगर हम 31.05 से में वो वैल्यू बेचेंगे, वो पुस्तक बेचेंगे, तो हमें 15% का लाभ होगा। तो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, एक फॉर्मूला होता है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ab बराबर 0। ये 0 कब होगा? इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हम देखेंगे, इस एक को हम अरेंज करके लिखते हैं, फॉर्मूला बना के लिखते हैं इसको। 0.98 का क्यूब प्लस 0.20 का क्यूब माइनस, ये प्लस कर दो, प्लस ये -1 हम आगे लाते हैं, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, क्योंकि अगर विषम पावर है तो यह माइनस ही आएगा, ये माइनस बाहर निकल के आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -1 ही है ये, प्लस प्लस नहीं माइनस लिखते, -3 0.98 इंटू में 0.02, इसका ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा ये प्लस दे रखा है। अब देखो ये फार्मूला बन गया, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ab अगर इन तीनों का जोड़ 0 आया तो ए बी सी का जोड़ अगर 0 है तो फार्मूला क्या कहता है? ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ab हमारा क्या होगा? 0। तो 0.98 प्लस 0.02 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? -1, तो 0.98 प्लस 0.02 क्या हो जाएगा? 1 -1 0। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी? 0। तो 0 हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी की लंबाई L मान लेते हैं, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार कर जाती है 13.5 सेकंड में, और वही रेलगाड़ी 205 मीटर प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। रेलगाड़ी सेम है तो दोनों की स्पीड बराबर स्पीड कर देंगे, स्पीड बराबर स्पीड, तो क्या होगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये कंडीशन और ये कंडीशन है। अब देखो, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी और प्लस में रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी पार करेगी, और कि रेलगाड़ी किसी पॉइंट को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान ली हमने? L। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में? L प्लस में 110 मीटर अपॉन टाइम क्या हो जाएगा हमारा? 13.5। ये स्पीड आ गई, और ये इसकी स्पीड क्या निकल के आएगी? L प्लस में 205 अपॉन 18.25। इसको पॉइंट हटाते हैं, एक पॉइंट से ये कट जाएगा, एक 10 इसका ऊपर चले जाएगा, तो इसको काटते हैं, 5 से
5 दूनी 10, 5 सता 35, 5 तिये 15, 5 छिका 30, पाव पाव 25, 2 से काटते हैं तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सता 35, 5 तिये 15। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 73 इंटू में एल 73L प्लस 110 इंटू में 73 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी हमारे 8030 बराबर होगा 27 दूनी 54 इंटू में एल 54L प्लस और 54 इंटू में 205 हमारा क्या हो जाएगा 11070। तो 73 में से 54L गया और ये इसमें से माइनस हो गया तो क्या आएगा हमारा 73 में से 54 गया तो 19L बराबर होगा इसमें से ये गया तो 0 4 0 3 L बराबर है 3040/19। इससे काटेंगे तो 160 पर कट जाएगा। L की वैल्यू क्या आ गई हमारी 160। तो ट्रेन की लंबाई 160 होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी हमारी 110। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 270। ये तो हमारी आ गई डिस्टेंस मीटर में और सेकंड स्पीड क्या होगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हमारा 270 अपॉन टाइम 13.5। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो इसको हम काटते हैं 35 दूनी पे 270 दूनी पे कटेंगे। स्पीड की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20। लेकिन ये दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर को चेंज करेंगे हम तो 18 इंटू में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मीटर पर सेकंड है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौका 20 18 चौका 72 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 2 से ही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो इसको सिंपल क्वेश्चन है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11/2 11/4 11/4 लीटर लेता है तो यह 44 किलोमीटर चलता है। तो हमें 1 लीटर पूछना है। 1 लीटर चलेगा तो ये कितनी 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा 44/11 इंटू में 4। इससे 4 से गया तो 4 चौक 16। डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होगी यानी कि बीच की होगी। पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। हमने तीसरी वैल्यू काटनी है 1 2 3 4 5। ये तीसरी वैल्यू मिडिल संख्या होगी हमारी। तो पहली संख्या कौन सी होगी हमारी ये पहले नंबर पर क्यों 0.6 आता है। उसके बाद छोटी संख्या होगी हमारी इससे बड़ी होगी ये और फिर इससे बड़ी होगी हमारी ये तीसरी संख्या बतानी थी। तो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 686 रुपए को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसके अनुपात ये हैं तो पहला भाग क्या होगा। देखो
इसको अनुपात क्या दे रखा है, 1/2, 2/3, 3:4 ये दे रखा है। इसको नीचे से हटाने के लिए इन दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 6। इस पूरी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 इंटू में 6/2 कितना आएगा हमारा 3 रेशियो 6, 2 गुना 6/3 तो क्या आएगा हमारा, ये 2 से कट जाएगा, देखो 2 इंटू में 6/3 ये कट जाएगा 2 से, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये हमारा कितना आया 4। तो 3:4:18:24 हमारा रेशियो आ गया। तो पहला भाग निकालना है, इनको जोड़ो, कितना आ गया 3 और 4 7, 7 और 18 हमारा 25 और 24 हमारा 49, 49 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 686 और हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहला भाग पूछा है, पहला भाग कितना हमारा 3, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 686/49 गुणा में 3, तो इसको काटते हैं 7 से काट लेते हैं पहले, 7 7 49, इसको 7 पे काटते हैं तो 7 निम 63, 3 5 7 8 56, 7 से काटते तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 इंटू में 3 14 तिया 42 हमारा आंसर होगा। तो सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन भी आया था, ये ऐसा ही। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले बार सोल्व होता है, बार सोल्व होगा और बार के आगे जो नेगेटिव निशान है ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम 25 माइनस 30, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा -5, ये माइनस का इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी -5 और ये माइनस है तो माइनस माइनस +5, अब कितना आ गया हमारा 27 प्लस में 5 कितना हो गया 27 + 5 32, 32 हो गया। 32 यहाँ पॉजिटिव के थे लेकिन यहाँ निशान कितना किसका है माइनस का, तो माइनस के 32 हो जाएंगे। तो अब क्या बचा हमारा 24 माइनस 32, 24 में से 32 गया तो -8, हमारा इतने तक की वैल्यू कितनी आ गई -8, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 23 + 8 कितना हो गया हमारा 31, और 31 प्लस की है बाहर किस चीज का निशान है माइनस का, तो 22 बचा, 22 में से 31 गया तो 9 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अनुपात 75 और 125 को सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको हम काट देंगे, 25 तिया 75, 25 पंजा 125, तो डायरेक्ट सी हमारा आंसर होगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो ये हमारा आयत है एल बी, एरिया क्या होता है हमारा एल इंटू में बी, ठीक। अब देखो इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है एक्स वाई प्लस XY/100, इन दोनों का एक वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 8 प्लस में 12 प्लस 8 इंटू में 12 बटे 100। अब देखो ये कितना हो गया हमारा 20 और 12 अट्ठे 96.00, 96/100 यानी कि 0.96, तो 0.96 जोड़ेंगे तो यह हमारा आंसर होगा।
इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यही फॉर्मूला से करेंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की केवल तिमाही हो। तो देखो, अगर ब्याज तिमाही हो तो टाइम हमारा 4 गुना हो जाता है और रेट हमारी 1/4 टाइम हो जाती है। तो टाइम कितना है, 6 माह इंटू में 12, 6/2, यानी कि टाइम हो गया हमारा 2 साल और रेट हो गई हमारी 12/4, 3%। रेट हो गया हमारा 3% और टाइम हो गया हमारा 2 साल। वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 50,000 की, और इसकी 3%। दूसरे साल भी कितना ब्याज लगेगा, 3%। ये पहला साल है हमारा, दूसरा साल। तो 50,000 का 3% हमारा क्या होगा, 1500। ये भी 1500 होगा। ये हमारा क्या निकल के आया, पहले साल का SI, और ये हमारा क्या निकल के आया, दूसरे साल का SI। लेकिन पहले साल के SI पर भी हमारा CI लगेगा। तो 1500 का 3% करेंगे तो 15×3 = 45। ये हमारा पूरा CI आ गया। तो 1500 प्लस 1500 3000 प्लस 45, तो 3045 हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण x² - x + 1 बराबर 0 है, मूल अल्फा प्लस बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसमें मूल अल्फा प्लस बीटा तथा बीटा बटे गामा होंगे। ये देखो, हमें देखना है, इसमें हमें पता होना चाहिए मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। ये देखो, इसका कोफिशिएंट हमारा a होगा, इसका कोफिशिएंट हमारा b होगा, इसका कोफिशिएंट हमारा c होगा, और ये a की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1, b की वैल्यू हमारी क्या होगी, -1, और c की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1। ये इससे हमने वैल्यू निकाल ली। मूलों का योग क्या होता है हमारा, -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/a। तो b/a माइनस b/a, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -a, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/1, यानी कि मूलों का योग इस इक्वेशन का क्या आ गया हमारा 1, और c की वैल्यू क्या हमारी -1 अपॉन a कितना है 1, मूलों का गुणनफल हमारा कितना आ गया -1। अब हमें तो वह समीकरण क्या होगा जिसमें मूल अल्फा अपॉन बीटा तथा बीटा अपॉन अल्फा हो। तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर। तो मूलों का योग निकालेंगे, इसमें मूल क्या हमारे अल्फा, एक मूल है अल्फा बटे बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। मूलों का योग क्या आ जाएगा हमारा, ये इनकी मल्टीपल एलसीएम लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको हम निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा 1, इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर बराबर अल्फा
स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है। और 2 अल्फा बीटा क्या हमारा, अल्फा बीटा क्या हमारा -1, तो इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये इधर आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया हमारा 3। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 3। तो 3 बटे अल्फा बीटा क्या हमारा -1, तो मूलों का योग कितना आ गया हमारा -3। तो मूलों का योग हमारा आ गया -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स प्लस मूलों का योग, मूलों का गुणनफल क्या होगा हमारा, मूलों का गुणनफल, मूल क्या है हमारे पास अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा के बीटा कट गया, तो कितना आया 1। तो 1 बराबर 0। तो सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं जिसमें से 3 छोटी संख्याएं का मध्य का मान 9 है और 3 बड़ी संख्याओं का मध्य का मान 11 है। डेल्टा समुच्चय का पारस क्या होगा। रेंज पूछी है हमें। रेंज क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये हमारा रेंज होता है। तो अब देखो, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्य, शुरू की 3 मान लेते हैं। मध्य क्या होता है हमारा, एवरेज ए बी सी का मध्य कितना दे रखा है 9, और बड़ी 3 संख्याओं का मध्य क्या दे रखा है, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी बटे 3, सॉरी 3 आएगा, एवरेज 3 है, 3 वैल्यू है तो 3 अपॉन 11। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आ गया 27। तो बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया 33। अब देखो, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, छोटी वैल्यू क्या हमारी ए और बड़ी वैल्यू क्या हमारी डी। तो रेंज क्या होता है, बड़ी माइनस छोटी संख्या। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 33। इसको माइनस करेंगे 27, माइनस 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 माइनस, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो क्या बचा हमारा डी माइनस ए। 33 में से 27 गया तो 6 बचा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता घर पर 20 किलो पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर निकालती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपए है, तो रोजाना दूध खरीदने में वे कितना पैसा खर्च करती है। तो अब देखो, 200 ग्राम पनीर से 200 ग्राम पनीर में 1 लीटर दूध से निकलता है और वो पनीर कितना निकालती है 20 केजी। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हमारा इतना 20,000 ग्राम पनीर निकालना है। तो कितना दूध लगेगा 1/200 से ये 200 कट गया, यानी कि 100 लीटर दूध लगेगा। 100 लीटर दूध लगेगा और 1 लीटर दूध की वैल्यू कितनी है 40, तो 100 लीटर दूध की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4000। तो 4000 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोनी 450 मीटर की दूरी को तय करने में कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो देखो, स्पीड क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो क्या निकालना हमें समय, समय क्या होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हमारा 450 मीटर,
बटे टाइम, ओ सॉरी स्पीड, स्पीड क्या हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम सेकंड में चेंज करते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। 10 9 50/9, ये हमारा क्या आ गया मीटर पर सेकंड। तो 20 की जगह हम अब 50/9 लिख सकते हैं। 9, इससे ये कट गया, इससे 9 पे कट गया, 9 नीम 81 सेकंड, 81 सेकंड हमारा आंसर होगा। ये हमारी टोटल क्या थी डिस्टेंस, ये 450 हमारी क्या थी डिस्टेंस, और 50/9 हमारी क्या आई थी स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो टाइम आ गया हमारा 81 सेकंड। तो ये शिफ्ट यही समाप्त होती है। धन्यवाद।